आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में। इससे पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं, तो इनको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यहाँ पर देखो 3 कैपेसिटर लगे हैं, 1, 2 और 3। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर चार्ज जो इन्होंने स्टोर किया है, ठीक है। जैसे ये अलग अलग कैपेसिटर, जो कैपेसिटर ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो कितना चार्ज इन्होंने स्टोर किया ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, तो चार्ज स्टोर कितना हुआ है पूरा वो हमें देखना है, ठीक है। ईच बाय ईच कैपेसिटर, ठीक है। हर एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। तो देखो हर एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, इसके लिए हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे कि पूरे सर्किट के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन होती है। कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी कैपेसिटर की, C = Q डिवाइडेड बाई V। V क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल होता है। Q जो उसके अंदर चार्ज स्टोर हुआ है वो होता है, ठीक है। और C होता है उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है। तो यहाँ से हमें देखो चार्ज ये Q फाइंड करना है कि पूरे सर्किट के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, Q = C × V, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो C, ये तो एक कैपेसिटर के लिए, किसी भी एक कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला होता है कि चार्ज उसने जितना स्टोर किया वो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें पूरे सर्किट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं पहले कि पूरे सर्किट में कितना चार्ज जो है स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए C जो होगा यहाँ पर हमें C कौन सा लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जितना इस सर्किट के अंदर टोटल जो सर्किट की कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करना है, हमें C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर देखो 3 कैपेसिटर लगे हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह की ग्रुपिंग है, मिक्स्ड ग्रुपिंग है, ठीक है। तो कैपेसिटर किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो मिक्स्ड ग्रुपिंग की गई है। यानी कि देखो सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। जैसे ये 2 कैपेसिटर हो गए, ये पैरेलल कम्बिनेशन है और ये दोनों इस थर्ड के साथ जो है ये सीरीज में जो है कंबाइन है। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, ये वाले जो 2 कैपेसिटर हैं, जैसे ये 2 कैपेसिटर जो हो गए, ये इस थर्ड कैपेसिटर के साथ जो है सीरीज में है। यानी कि ये 2 इसके साथ सीरीज में है और ये 2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल कम्बिनेशन है। और हमें ये कैसा पता चलेगा कि पैरेलल में है या सीरीज में है, ठीक है। जैसे वो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जैसे यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो करंट किधर जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव ऐसे जाता है। तो यहाँ पर देखो एक तो हम देखते हैं इसके कई मेथड होते हैं हमें देखने की भाई 2 कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में। अब जैसे इधर से करंट जाएगा तो क्या होगा, अगर करंट देखो हम बोलते हैं कि जो सीरीज कम्बिनेशन होता है, सीरीज कम्बिनेशन में कंपोनेंट अगर लगे होते हैं तो उनके अंदर से करंट सेम जाता है। और अगर कंपोनेंट पैरेलल में जुड़े हो, चाहे आपका रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर कुछ भी हो, अगर वो पैरेलल में जुड़े हैं तो उनके लिए जितने भी कंपोनेंट है सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट उनके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो 2 कैपेसिटर इधर जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर कि मैंने 1 पॉइंट ये लिया है यहाँ पर, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 पॉइंट P और यहाँ पर 1 पॉइंट Q लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो 2 पॉइंट लिए हैं P और Q। अभी देखो ये जो 2 कैपेसिटर इधर लगे हैं B और C, तो B और C P और Q से जुड़े हैं दोनों के दोनों, ठीक है। जैसे ये B यहाँ से जुड़ा है, B भी यहाँ से जुड़ा है, ठीक है। और उसकी दूसरी वाली जो प्लेट है वो Q से जुड़ी है। अभी देखो B के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, P - Q। यानी कि देखो B के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, मैं उसको लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ इसको VQ - VP, ठीक है। तो B जो कैपेसिटर है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये है। और C वाला जो कैपेसिटर है उसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम ही है, ठीक है। यानी कि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और क्या हो रहा है, देखो दोनों में करंट, देखो यहाँ से अब मान लीजिए कोई करंट आ रहा है तो क्या होगा, वो यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। जैसे हम KCL में करते हैं, किरचॉफ करंट लूप जो होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर से करंट आ रहा है तो क्या होगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, यानी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किस तरह का कम्बिनेशन हो गया, ये हम बोलेंगे कि ये पैरेलल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका हम क्या करेंगे, पैरेलल एडिशन कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला जो कैपेसिटर देखो, जितना करंट इसके अंदर से जा रहा है उतना ही करंट इन दोनों के अंदर से जा रहा है। मान लीजिए इधर से कोई करंट आया, I करंट आया, ठीक है। तो क्या होगा, फिर इसमें से I करंट आया तो इसमें से क्या होगा, अगर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। I/2 इधर चला गया, I/2 इधर चला गया, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, I ही हो जाएगा वो। यानी कि जितना करंट इसमें से जा रहा है उतना ही करंट इन दोनों के अंदर से जा रहा है। तो यानी कि ये और ये क्या हो गई, सीरीज में हो गए, ठीक है। तो देखो जोड़ेंगे इनको, पहले सबसे पहले इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा उसको मैं लिख लेता हूँ। तो मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूँ 1/1 मैं इसको लिख लेता हूँ C1, ठीक है। 1 क्योंकि देखो पैरेलल में इसलिए 1/, अच्छा एक मिनट
पैरेलल में है तो पैरेलल में सीधा ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो C1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 माइक्रो फेराड, ठीक है। तो इनको जोड़ के जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया 8 माइक्रो फेराड, ठीक है। अभी ये 8 माइक्रो फेराड ये है और 8 माइक्रो फेराड ये है, ठीक है। ये कैसे हो गई, अब सीरीज में हमें पता है, तो जो सीरीज में आएगा तो फिर क्या होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा तो उसको मैं क्या लिखूँगा, C2 से मैं लिख देता हूँ उसको 1/C2 = 1/8 + 1/8, ये हो जाएगा आपका 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका जो C2 आएगा, ठीक है, C2 क्या है हमारा C इक्विवेलेंट यानी कि पूरे जो सर्किट है, सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका 4 माइक्रो फेराड, ठीक है। तो देखो पूरे सर्किट का कितना कैपेसिटेंस आ गई, इसकी पूरे सर्किट की 4 माइक्रो फेराड आ गई, ठीक है। अभी ये हमारे पास क्या देखो, ये जो फर्स्ट रिलेशन थी यहाँ पर हमने C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया है, V हमारे पास दिया है 12 वोल्ट है, ठीक है। तो Q कितना आ गया यहाँ पर हमारा, सो Q हो जाएगा आपका, देखो C इक्विवेलेंट कितना 4 माइक्रो फेराड है और V कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। V कितना 12 वोल्ट है और ये है 4 माइक्रो फेराड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, 48 और माइक्रो कूलम, ठीक है, 48 माइक्रो कूलम, क्योंकि देखो 4 माइक्रो फेराड है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो माइक्रो कूलम है, माइक्रो फेराड है और ये क्या है 12 वोल्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो आपका टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा 48 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया कि जो ये सर्किट है पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें 48 माइक्रो कूलम चार्ज इतना स्टोर हो रहा है। अभी हमें बताना कि हर एक कैपेसिटर कितना कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम जाता है, तो हम बोलते हैं जैसे सीरीज में अगर करंट सेम जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीरीज में क्या है चार्ज जो है सेम फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए मैं इसे ड्रॉ करता हूँ कि इस तरह से, मान लीजिए एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पर है और एक कैपेसिटर यहाँ पर है, ठीक है। इधर करंट अगर इसमें ऐसे आई फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, तो इसमें आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर भी आई ही फ्लो करेगा, सीरीज कम्बिनेशन है। या फिर हम बोलेंगे कि जितना चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहा है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पर भी उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि देखो चार्ज क्या है कैपेसिटर लगे हैं तो करंट सेम फ्लो तभी करेगा ना जितना, अभी करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम यही होता है। तो अगर इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका मीन्स क्या, जितना चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो मीन्स क्या हो गया कि जितना चार्ज यहाँ पर जा रहा है उतना ही चार्ज इन दोनों के अंदर जाएगा, ठीक है। अभी क्या है हमारा टोटल चार्ज 48 माइक्रो कूलम है, तो 48 तो देखो यहाँ पर जाएगा, यानी कि ये कितना चार्ज स्टोर करेगा 48 माइक्रो कूलम, ठीक है। और ये दोनों कितना करेंगे, ये दोनों भी 48 माइक्रो कूलम इतना चार्ज स्टोर करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना, अलग अलग बताना है, तो अलग अलग कैसे बताएंगे, देखो इनका कैपेसिटेंस सेम है, 4 माइक्रो फेराड इसका 4 इसका है, ठीक है। तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बी में कैसे लिखेंगे हम, जो कैपेसिटर ए है, ठीक है, जो कैपेसिटर ए है यानी कि CA जो है, कैपेसिटर ए जो है वो कितना चार्ज स्टोर करेगा 48 माइक्रो कूलम। कैपेसिटर जो बी है, ठीक है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, इसका हाफ कर देंगे, ठीक है, 48 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम, ठीक है। और सी जो कैपेसिटर जो सी है वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो भी 24 माइक्रो कूलम इतना चार्ज वो स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड में क्या फाइंड करना है, देखो चार्ज सप्लाइड इन दी सर्किट। तो हमें बताना है कि जो सर्किट के अंदर टोटल चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है, या फिर बोलेंगे सर्किट के अंदर टोटल चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक बैटरी लगी है इस तरह से, ठीक है, 10 वोल्ट की एक बैटरी है और उसके साथ एक कैपेसिटर इस तरह से अटैच है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे 5 माइक्रो फेराड ये कैपेसिटर है यहाँ पर, ये ए कैपेसिटर, ठीक है। उसमें क्या है, देखो एक और कैपेसिटर है 6 माइक्रो फेराड का, ठीक है। अभी देखो बैटरी के ये 2 पॉइंट है, यहाँ से एक तो ये हो गया अटैच आपका, ठीक है, और फिर क्या है यहाँ से जैसे ये अटैच हो गया, फिर यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है, आगे एक और कैपेसिटर है तो ऐसे हम ले लेंगे ऐसे ऊपर, ठीक है। ये है आपका 6 माइक्रो फेराड, ठीक है, ऐसे। तो इसका क्या है, इस सर्किट का ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 5 माइक्रो फेराड 6 माइक्रो फेराड, ठीक है, ऐसे बैटरी है यहाँ पर 10 वोल्ट की। हमें क्या बताना है यहाँ पर, चार्ज सप्लाइड इन दी सर्किट, यानी पूरे सर्किट में कितना चार्ज स्टोर होगा। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, C = Q / V एंड Q = CV, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर C क्या है, 2 कैपेसिटर लगे हैं तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। अभी देखो कॉम्बिनेशन कैसा है, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। तो देखो A और B पॉइंट है, तो इस वाला जो कैपेसिटर उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा,
ए बी यानी कि वी ए माइनस वी बी कितना है 10 वोल्ट है। जो ये वाला जो क्वेश्चन है 5 माइक्रोफेराड का है, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी कितना है 10 वोल्ट। दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और यहाँ पर वैसे भी देखेंगे तो देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे जाएगा तो क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। देखो दो पार्ट में, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, यानी कि दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है। करंट अलग अलग जा रहा है तो दोनों किस तरह कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, सी इक्विवेलेंट विल बी, पैरेलल में हम सीधे जोड़ सकते हैं 6 + 5 कितना हो गया 11 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया है। वी हमें पता है 10 वोल्ट, तो क्यू क्या आ जाएगा, यानी कि सर्किट के अंदर टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा 11 माइक्रोफेराड। ठीक है, माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाई वी है आपका 10 वोल्ट, कितना आ गया फिर ये 110। ठीक है, 110 माइक्रो कूलम। ठीक है, इतना चार्ज जो है सर्किट के अंदर स्टोर होगा, या फिर हम बोलेंगे इतना चार्ज जो है इसके अंदर से जो है सप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है टोटल चार्ज स्टोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है टोटल चार्ज स्टोर्ड फाइंड करना है। लेकिन आप सोच रहे हो कि यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह तो लगी नहीं, तो चार्ज स्टोर कैसे हो, तो अभी हम बैटरी यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो किस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे। जैसे ये है थर्ड, ठीक है, तो थर्ड में हमें क्या करना है, देखो टोटल चार्ज स्टोर्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए 4 वोल्ट 4 वोल्ट की एक बैटरी हम ए और बी के बीच में अटैच करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हेन ए 4 वोल्ट बैटरी इज अटैच बिटवीन ए एंड डी, जब हम ए और डी के बीच में अटैच करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग से 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या देखो इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको, ए और बी के बीच में ये हमने क्या लगाया है, कैपेसिटर लगाया है इस तरह से। ठीक है, और ए और बी के बीच में एक बैटरी भी लगाई है हमने, 4 वोल्ट की बैटरी लगानी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस है। और फिर यहाँ से देखो ए और बी के बीच में ये हो गया। फिर ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये है बी, और फिर ए से आगे जो है एक कैपेसिटर और है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कैपेसिटर और है, ऐसे बना लेंगे। उसके बाद एक कैपेसिटर और जुड़ा है, उसको हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये फाइनली बी से जुड़ा है, यहाँ पर बी से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये कितना है 9 माइक्रोफेराड है, तो ये भी 9 माइक्रोफेराड, ये भी 9 है, और ये भी 9 माइक्रोफेराड ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हम फाइंड करें टोटल चार्ज स्टोर कि पूरे सर्किट में कितना चार्ज जो है स्टोर होगा। पहला केस है जब हमने बैटरी ए और बी के बीच में लगाई है। पॉइंट देखो ए बी, ठीक है, ये ए है और ये बी है। जब ए बी के बीच में बैटरी यहाँ पर लगाई है तो यहाँ पर बताएंगे भाई टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा। वही हम देखेंगे, देखो ये जो कैपेसिटर है ये इन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो इन तीनों के लिए क्या है, देखो सॉरी तीनों के लिए सेम नहीं है, क्या है कि इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए, पूरे कॉम्बिनेशन के लिए और इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए, इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, अभी क्या है देखो, चलो ये हम बताते हैं। देखिए जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अभी करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। देखो यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है और ये तीनों जो कैपेसिटर हैं, ये क्या है आपस में पैरेलल है। ये तीनों कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये क्या है पैरेलल में है। और ये जो तीनों कैपेसिटर है 1 2 3, ये 3 कैपेसिटर हैं, ये सीरीज में है। सीरीज में क्यों है, देखो क्योंकि तीनों के अंदर से करंट सेम जा रहा है। इधर जो जैसे करंट मान लीजिए इधर से आई आ रहा था, यहाँ पर इधर जो करंट गया वो मैंने बोला कि वो I1 है, इधर गया वो I2 है। अभी देखो I1 करंट जा रहा है, तो इस कैपेसिटर के अंदर से भी I1 जाएगा, यहाँ से भी I1, यहाँ से भी I1, तीनों में करंट सेम जा रहा है। ठीक है, करंट सेम जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए अलग अलग हो जाए। जैसे हम रजिस्टर में करते थे, तो ये तीनों कैसे हो गए, ये तीनों के तीनों जो है सीरीज में है, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये इन तीनों के साथ पैरेलल में है। अभी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, पहले तो इनका तीनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इनके लिए मैं जो लिखता हूँ, मान लीजिए मैं लिखूँगा इसको C1 से लिखूँगा। ठीक है, तो 1/C1 क्या हुआ, ठीक है, यहाँ इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है मैं उसको C1 से लिख रहा हूँ। तो C1 क्या होगा, 1/C1 = 1/9 + 1/9 + 1/9 कितना 3/9 हो जाएगा, यानी कि 1/3, यानी कि C1 क्या होगा फिर आपका 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो हमने C1 फाइंड कर लिया, कितना आ गया आपका 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब ये 3 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है, ये इस 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर के साथ पैरेलल में है। ठीक है, अगर ये पैरेलल में है तो फिर आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी 3 + 3, ठीक है 6 माइक्रोफेराड। ये आ गया। फाइंड क्या करना है, टोटल चार्ज स्टोर, फॉर्मूला यही लगेगा हमारा जो अप्लाई कर रहे थे हम, ये रहा। ठीक है, Q = C × V। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा फिर इसके लिए, C हमने फाइंड कर लिया है, V कितना है 4 वोल्ट है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, माइक्रो कूलम, ये Q आ जाएगा। ठीक है, 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा इसमें, अगर हम बैटरी को A और D के बीच में लगाएं, यानी कि बैटरी अगर हम इस तरह से अप्लाई करें यहाँ पर
ठीक है। बैटरी को हमने ए और डी के बीच में लगाया। अगर ये ऐसा हम करेंगे तो देखो किस तरह का सर्किट बनेगा। देखो जब बैटरी को हम कहाँ पे लगाएंगे, ए और डी के बीच में हमने लगाना है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट ए और डी के बीच में हमने अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन देखो ए से लेके इधर डी तक आने में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, देखो ऐसे लगाएंगे, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर यहाँ पे ये है, ठीक है। इस तरह से ये डी पॉइंट है। ए और डी के बीच में बैटरी हमने 4 वोल्ट की यहाँ पर अप्लाई की है, ठीक है। ऐसे 4 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। और फिर क्या है, ए से आगे फिर एक कैपेसिटर ऐसे यहाँ पर एक और है, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर और है, ठीक है। ये हो गया, ये कितने का हो गया 9 माइक्रोफैराड, ये भी 9 माइक्रोफैराड, और ये जो है 3 माइक्रोफैराड, और ये है 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये इसका हमने क्या बना लिया, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा, ठीक है। 4 वोल्ट की बैटरी ए और डी के बीच में लगाई हमने, ठीक है। तो यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी होगी। तो अब क्या करेंगे, देखो मान लीजिए यहाँ से करंट जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी कि इनमें दोनों में से करंट सेम जाएगा, तो दोनों ये सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, और ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल में है। तो पहले 9 और 9 इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर इक्विवेलेंट जो आएगा C1 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ 1/C1 = 1/9 + 1/9, ठीक है। कितना हो जाएगा 2/9, यानी कि C1 क्या आ गया अपन 9/2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पर फाइंड करेंगे हम C2, इसको मान लीजिए मैं C2 लिखता हूँ, इन दोनों को सीरीज में जोड़ के क्या आएगा, तो C2 क्या होगा 1/C2 विल बी 1/3 + 1/9, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 1 4, 4/9, ठीक है। तो C2 क्या है फिर यहाँ से, C2 = 9/4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो देखो हमने C1 फाइंड कर लिया है, इन दोनों को जोड़ के C2 फाइंड कर लिया। अब C1 और C2 कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो आपका जो C3 होगा, या फिर जो बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा सर्किट का, वो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 9/2 + 9/4 कितना आएगा, देखो एलसीएम 4 आ गया। यह जो आपका 18 + 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 27/4 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। फाइंड करना है टोटल चार्ज स्टोर्ड, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम यहाँ पर, क्या Q = C × V। C इक्विवेलेंट लेना है तो कितना है, तो 27/4, V कितना है 4, कैंसिल, तो कितना है 27 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफैराड है ना, तो यहाँ पर भी माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जो है टोटल चार्ज स्टोर इन दी सर्किट, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें, उसमें हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखो जी, ये वाला जो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। ईच कैपेसिटर यानी कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर हमें चार्ज बताना है कितना स्टोर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना है, यहाँ पर देखो ये 500 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। अभी हम क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर बैटरी लगी है, तो जितना करंट इसमें, यहाँ पर जैसे करंट मान लीजिए इधर से कुछ करंट चला है, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, ठीक है। अभी ये वाला जो C1 C2 और C3 है, सभी के अंदर से करंट सेम जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। अगर तीनों सीरीज में हो गए और ठीक है, तो और ये एक कैपेसिटर ये हो गया, यानी क्या है कि ये जो तीनों है ना, ये 3 जो कैपेसिटर हैं ये आपके सीरीज में है, ठीक है। और ये तीनों इसके साथ कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इन तीनों के लिए C1 C2 और C3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो है आपका, मान लीजिए मैं उसको लिखता हूँ VD - VA, ठीक है। C1 C2 और C3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ये है, और जो आपका C4 है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, C4 के लिए जो है वो भी क्या है VD, ठीक है, VD - VA, ठीक है। ये है, यानी कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सिमिलर, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये क्या है, पैरेलल में है। अभी हम फाइंड करना है यहाँ पर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। अभी जो C1 C2 और C3 है, इसका इक्विवेलेंट मैं मान लेता हूँ कि उसको लिखता हूँ मैं, ठीक है। चलिए इसको मैं CS से लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/CS क्या होगा, देखो यहाँ पर 1/CS = 2, ठीक है। 1 कितने वो 10 माइक्रो, ठीक है। 1/10 + 1/10 + 1/10 है, ठीक है।
तो तीनों कैपेसिटी जो है 10 माइक्रोफेराड का, तो कितना हो जाएगा 3/10 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो अभी देखो सी एस क्या आ गया, सी एस इज इक्वल टू 10/3, ठीक है, 10/3 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो सी एस हमारे पास ये है, ठीक है। अभी देखो सी एस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी डी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी डी माइनस वी ए, वो कितना है 500 वोल्ट। तो यानी कि चार्ज स्टोर कितना होगा इन तीनों कैपेसिटर में, क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा इक्वल टू सी वी, सी कितना आ गया हमारे पास 10/3 माइक्रोफेराड, ठीक है, माइक्रोफेराड। फी कितना है इसके लिए 500 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ज स्टोर आ जाएगा इन तीनों के द्वारा, ठीक है। इन तीनों में कितना चार्ज स्टोर होगा वो हमने फाइंड कर लिया ये, ठीक है। अब इन तीनों में इतना स्टोर हो रहा है तो एक के लिए कितना फाइंड होगा, जैसे अब ये तो एक क्या है 3 कैपेसिटर स्टोर करें इसको, ठीक है। तो एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे 3 से उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे फिर हम देखो यहाँ पर फाइंड करेंगे ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, उसके लिए भी क्या होगा, देखो C4 क्या है हमारे पास, C4 तो जैसे दिया ही यहाँ पर, ठीक है। C4 जो है वो कितना है 10 माइक्रोफेराड है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसके लिए 500 वोल्ट है, ठीक है। तो Q कितना आ जाएगा, Q हम फाइंड कर सकते हैं, Q इक्वल टू C इंटू वी, ठीक है। तो C देखो कितना है 10 है और V कितना है 500, तो ये कितना आ जाएगा 5000 माइक्रो कूलम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखो या फिर हम क्या करेंगे, जैसे माइक्रो कितना 10⁻⁶ होता है, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 5, ठीक है, और मिली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि या फिर लिखेंगे यहाँ पर 10⁻³ ऐसे, क्योंकि देखो 3 ये है 10⁻3, यहाँ पर 10⁻⁶ है, तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। पावर ऐड करेंगे तो -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3 बचेगा, ठीक है। 5 × 10⁻³ कूलम, ठीक है, ऐसे लिखो या फिर इसको मिली कूलम लिखो, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर हम फाइंड कर सकते, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा और इन तीनों के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा जो स्टोर होगा वो इतना होगा, ठीक है। तीनों के अंदर जो है इतना चार्ज जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। और एक के अंदर कितना होगा फिर वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर जो है ना कम्बिनेशन किस तरह से है, तो सीरीज कम्बिनेशन है, ठीक है। कम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है। अगर सीरीज कम्बिनेशन है तो तीनों में सेम ही चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। तो तीन देखो इसमें भी क्या होगा, जितना ये चार्ज है ना, तो C1 में भी यही चार्ज स्टोर होगा, C2 में भी और C3 में, क्योंकि कम्बिनेशन कैसा है सीरीज है। और सीरीज में पता है कि करंट सेम फ्लो करता है, अगर करंट सेम फ्लो कर रहा है तो चार्ज भी क्या हो रहा है, सभी के अंदर सेम जा रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि C1 C2 और C3 सभी के अंदर इतना चार्ज स्टोर होगा और C4 के अंदर इतना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन है।